वाले स्टूडेंट्स, जितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं उनको जो समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चों को क्लास में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, उनको लगता है कि सर इस क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने सिस्टमैटिकली उस चीज़ को समझा नहीं जिस तरीके से मैंने समझाया। इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि जिससे कि पहला क्वेश्चन ये आपका जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है उसको हम कराए दे रहे हैं एज अ वीडियो में, जिससे कि आप अपने आप समझ लेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को चाहे 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन इसको अच्छे से समझ लें कि आगे जो क्वेश्चंस होंगे इसी पैटर्न पे ही कंटिन्यू किए जाएंगे। ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेशन नंबर 48 है। इलस्ट्रेशन नंबर 48 में क्या क्या दिया है आइए देखते हैं। देखो दिया है कि इसमें 2 पार्टनर हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे। ए और बी पार्टनर है, ठीक है सर। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इनका रेशियो जो है वो 5:3 रेशियो है। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। मतलब कि समझ में आ गया भाई, 2 पार्टनर है वो ओल्ड है और बाकी जो सी एक एडमिट हो रहा है वो नया पार्टनर है। ठीक, अब ठीक अच्छी बात है, लेकिन वो सी जो एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए हो रहा है? आपने कहा सर 1/4 शेयर के लिए हो रहा है। ठीक है। प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सी द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। जिस दिन एडमिशन पार्टनर का हो रहा था सी का, उस दिन ये बैलेंस शीट की स्थिति ये थी। अब वो आप देखो क्या क्या थी। ए का पैसा बिजनेस में 40,000 रुपये लगा, बी का पैसा 30,000 रुपये कैपिटल का लगा, साथ में WCR गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, प्रोविडेंट फंड भी गिवन है। एसेट साइड में मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स एंड बैंक भी आपको गिवन है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये चीज़ गिवन थी। चलो ठीक है। आपका बैंक बैलेंस भी दिया है 12, बैंक बैलेंस दिया 6,000 का, डेटर्स आपकी 15,000 के। ये एसेट साइड का कुछ बैलेंस है। फिर टर्म्स क्या है, जब ये सी एडमिट होगा तो उसकी क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त उसने बोला कि वो लेके आएगा 30,000 रुपये लेके आ रहा है। जैसे ही वो आ रहा है वो 30,000 रुपये लेके आ रहा है, लेकिन उस 30,000 में ध्यान सुनो क्या लिखा है। सी के एडमिशन होने पे ऑन एडमिशन सी वो क्या क्या लेके आ रहा है? सर अमाउंट उन्होंने कितना बोला है? उन्होंने बोला सर 30,000 रुपये लेके आ रहा है, लेकिन इस 30,000 में उसमें 2 पैसा इन्वॉल्व है। एक तो इसी में कैपिटल का पैसा भी है और इसी में हमारे गुडविल का पैसा भी है। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई कैपिटल और गुडविल को उठा के हम एकदम से लिख दें, क्योंकि आपको पता है कि आप अकाउंट बना रहे हैं 2, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्योंकि आप क्या करोगे, जो कैपिटल का अमाउंट है वो आपको लिखना है आपकी कैपिटल अकाउंट में। जो आपका गुडविल है, गुडविल आपको पास बताई है गई है, आपको हमने समझाया है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो वो गुडविल का जो पैसा लेके आता है वो किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है। ये चीज़ 10 बार आपको बताई जा चुकी है। तो इसलिए हमारी ये लायबिलिटी बन जाती है कि इस पैसे को अलग अलग करना है। लेकिन वो कैसे अलग अलग होगा वो उन्होंने आगे एक सेकंड पॉइंट या आगे के जो पॉइंट्स उसमें बोला गया हुआ है। देखिए सेकंड पॉइंट में ये जो डेटा दिया है एडजस्टमेंट का, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहली बात तो इस बात से पता लगता है कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला लगेगा। अब इसमें कौन सा आता था? 2 टाइप के होते थे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे देख पता चलेगा कौन सा यूज हो रहा है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स कितना है? तो इन्होंने कहा कि भाई एपी जो है लास्ट 4 साल का, मतलब 4 साल का अगर एवरेज निकाल के उन्होंने रखा हुआ है पहले से कैलकुलेट करके, कितना रखा है? तो आपने कहा सर 20,000 रुपीज़ उन्होंने रखा हुआ है। क्लियर, बात समझ में आ जाती है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्न विद कैपिटल एम्प्लॉयड आर 12 है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 12,000। ठीक है ना। तो ये बात तुम लोग पता ही चल गई होगी देख के कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड वाला फॉर्मूला है। तो इस प्रॉफिट इस वाले चैप्टर, कौन सा चैप्टर बताओ? ये जो चैप्टर है आपने जस्ट किया होगा, जितने बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये चैप्टर जो है ये किस चीज का चैप्टर है? इसे गुडविल का चैप्टर है। कौन चैप्टर है? जो गुडविल, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बात समझ में आया? जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर है उसका पार्ट है। चलो कोई बात नहीं, डरने का कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रॉफिट क्या था? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था?
बताओ जल्दी, AP माइनस NP। आपको ये फॉर्मूला होता था, जब आपका फॉर्मूला ये होता तो आपने सिंपली लगा दिया भाई हमारे पास 20,000 रुपये का AP है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 12,000 रुपये का, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल आया? आपने कहा सर 8,000 का। जैसे ही 8,000 का आपने सुपर प्रॉफिट निकाला, लेकिन हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल हमें कितने साल की निकालनी है? तो मेरे ख्याल से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने बोला कि 3 साल की गुडविल निकालनी है, तो हमने 8 × 3 किया, कितना आ गया? 24,000 रुपये गुडविल आ गया। लेकिन ये जो 24,000 गुडविल है, ये किस चीज को डिनोट कर रही है? वो कह रही है कि पूरे पूरे फर्म की गुडविल है। लेकिन हमें किस बंदे की क्या गुडविल निकालनी है? हमें केवल निकालनी है न्यू पार्टनर की गुडविल। अब न्यू पार्टनर की गुडविल आखिरकार है कितनी, मतलब गुडविल न्यू पार्टनर का जो शेयर है, अगर एक बात बताओ, अगर हम इस 24,000 को बोलते हैं पूरे फर्म की गुडविल बोलते हैं, अगर हम इसमें क्या करें, जो न्यू पार्टनर आया था अगर हम उसका शेयर मल्टीप्लाई कर दें, उसका शेयर था कितना? तुमने कहा सर सी का शेयर था 1/4। अच्छा, तो हमने कहा भाई 24,000 रुपये में आप कर दीजिए, तो आपकी गुडविल इनकी कितनी निकल आई? गुडविल जो सी की निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 6,000 निकल के आई। ठीक, अब ये 6,000 निकल के आई। अब ये तुमको पता है कि ये 6,000 किसको किसको मिलेगा? तुम लोग पढ़ा चुके हो, 6,000 A और B को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आखिरकार 6 गुडविल लेके आएगी किसके लिए? तुम्हारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब देखो क्वेश्चन में क्या आपको न्यू रेशियो दिया है? नहीं दिया है। तो आपने एक केस पढ़ा था कि जब ओल्ड रेशियो में गिवन हो और हमें सैक्रिफाइस करना हो, तो हमें क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो तो इक्वली ही कर दी, हमारा जो सैक्रिफाइस निकलता है वो इक्वल निकलता है। ये जो वर्डिंग मैंने बोली है, ये मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करा के तुम लोगों को समझाया भी था कैसे इक्वल निकलता है। ठीक है ना, वो बच्चे समझ चुके होंगे। तो 6,000 है, तो 3,000 किसका? ए को मिलेंगे, 3,000 ए को मिलेंगे और 3,000 रुपए बी को मिलेंगे। बात समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, हमने आपको बोला था कि जरा सी की गुडविल कितनी निकली? 6,000। तो 30,000 में गुडविल कितना हो गया? गुडविल हो गया 6,000। तो बाकी पैसा कितना हो गया? 24,000 आपकी कैपिटल होगी। तो यहाँ समझ में आ गया? तुमने इससे ये भी निकाल लिया और मेन सेकंड पॉइंट का कोई मतलब नहीं था। बात समझो ध्यान से, सेकंड पॉइंट का कोई मतलब नहीं था, बस क्या हमें ये निकालना था भाई, गुडविल निकालनी थी भाई। गुडविल अगर निकल के आ जाती है तो बाकी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर हो गया? आगे और पॉइंट क्या लिखता है? फर्नीचर इन्होंने लिखवाया कि फर्नीचर हमारा अंडर वैल्यूड हो गया है 12,000 रुपए से। फर्नीचर कितने से वैल्यूड अंडर वैल्यूड हो गया? 12,000 रुपए। अब देखना तुम लोगों को समझाने के क्या हमने कहा था। अगर हमने तुमको बताई थी कि ये मार्केट वैल्यू, ये किताब की वैल्यू, अगर आपकी इन्होंने अंडर वैल्यू करी, ओवर वैल्यू, हाँ अंडर वैल्यू करी। अब आपकी जो फर्नीचर है, क्या फर्नीचर की अंडर वैल्यू, मतलब आपकी मार्केट वैल्यू वहीं की वहीं है, वहाँ नहीं चेंज हो रही। आपने अपनी किताबों में जानबूझ के अंडर वैल्यू कर रखा है। तो हमारी लायबिलिटी क्या करती है भाई? मार्केट के हिसाब से चलेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? तुरंत इसको ऊपर लेके आओगे। तो जो ये आप ऊपर कर रहे हो इससे आपको फायदा हुआ ना, तो अगर फायदा होता है उसको हम कहाँ डालते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में डालते हैं। क्लास में समझा चुके हैं। उसी तरीके से वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाय टू 13,000, प्रोविडेंट फंड रेज बाय 1,000, क्रेडिटर्स जो है अनरिकॉर्डेड है टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड का मतलब ये है कि भाई पहले पता नहीं था, अचानक पता चला कि 6,000 की लायबिलिटी हमारी अकर हो जाती है अचानक। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन को मैंने रीड किया है। ठीक है ना, आप लोगों को भी ऐसे ही क्वेश्चन को रीड करना है जब भी आप एडमिशन करें, जब भी आप फंडामेंटल क्वेश्चंस करें, जब भी आगे जो आप रिटायरमेंट करेंगे, डेप्थ के क्वेश्चंस लगाएंगे, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसी पैटर्न पे ही आप लगाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम करते कैसे हैं, अपनी किताबों में कैसे लिखते हैं, अब आपको ये सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, आपको क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट इस तरीके की गिवन होगी तो यहाँ पर आपको लायबिलिटीज दी होंगी और यहाँ आपको एसेट्स भी दिए होंगे। तो जब लायबिलिटीज और आपको जब एसेट्स अगर आपको गिवन होंगे, तो हमने बोला था अगर किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट है, मान लो इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट था, जैसे फर्नीचर में एडजस्टमेंट था, तो उसके आगे आप पॉइंट लगा लो। क्या लगा लो? सब लोग अभी के अभी मेरे सामने अभी के भी वीडियो में अपनी किताबों में जाओ और जो क्वेश्चन के ऊपर जो बैलेंस शीट बनी है ना, जैसे हम आपको एडजस्टमेंट बता रहे हैं, किसके ऊपर पॉइंट लगा लो। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर पॉइंट लगा लो जाके, फर्नीचर के जस्ट बगल में, जैसे मान लो ऐसे लिखा है फर्नीचर,
तो फर्नीचर पे जाके ऐसे गोला गोला बड़ा बड़ा पॉइंट लगाना, ठीक है ना। ये तो हमारी बैलेंस शीट इसमें कर नहीं सकते क्योंकि नहीं बनानी है हमें। तो आपने क्या किया, फर्नीचर पे लगाया, फिर आपने देखा कि उसके आगे स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, आपने स्टॉक पे भी पॉइंट लगा लेना है, ठीक। उसके बाद आपने देखा सर प्रोविडेंट फंड पे भी एडजस्टमेंट है, आपने लगा लेना है, ठीक है। फिर आपने देखा क्रेडिटर्स पे हमारा एडजस्टमेंट है, आप उसमें भी लगा लेंगे। क्लियर है, लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैलेंस शीट में आपके 4 जगह आपके पॉइंट लगे हैं और बाकी जगह पॉइंट नहीं लगा है, लेकिन एक जगह हम खुद बोलेंगे आपको पॉइंट कंपलसरी लगाना ही लगाना है, जिसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। अगर आपके क्वेश्चन में बैंक बैलेंस गिवन है तो आप बैंक में लगाएंगे, अगर आप क्वेश्चन में कैश में है तो आप कैश में लगाएंगे। क्यों? अब आप ये भी कह सकते हो सर आपके ऐसा क्या रीज़न है कि भाई कैश और बैंक में आप करवा रहे हो। उसका मेन रीज़न ये है कि जब कोई बंदा जब आता है जाता है, मान लो नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो जब उसका एडमिशन हो रहा है, वो रिटायरमेंट ले रहा है या डेथ ले रहा है, तो वो पैसे लेके आता है, कोई लेके चला जाता है। तो हमारी जो कैश है, जो कैश का बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करता है। तो इस वजह से जरूरी नहीं जो बैलेंस लास्ट बैलेंस शीट में जो अमाउंट लिखा है वही हमारे इस बैलेंस शीट में भी लिखा जाए। क्लियर है? इस वजह से हमने बोला है ऐसे करना है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लायबिलिटीज में लिखा है ए की कैपिटल बी की कैपिटल लिखी हुई है, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्ट बता दिया कि आपको यहाँ पर कैपिटल जो अकाउंट बनाना है वो फ्लक्चुएटिंग वाला बनाना है। हमने जो बनाया जो पैटर्न वाला बनाया है वो बनाया किसका है, वो हमने बनाया फिक्स्ड का बनाया। तो हम भी क्या करते हैं फ्लक्चुएटिंग, अब देखो फ्लक्चुएटिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे तुरंत ये हटा दिया, ये तुरंत हटा दिया और यहाँ से यहाँ लाइन जोड़ दी, काम बन गई। बात समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग पता होगा कि जो हमारा जो कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है कि डेबिट बैलेंस होता है? तुमने कहा सर हमारे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने बहुत बढ़िया, तो आपने लिखा यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स हमारे कितने कितने हो गए हैं, ए बी सी, ए बी और सी। बाय बैलेंस बीडी किया, और बाय बैलेंस बीडी करते ही हमने क्या किया, अब आप लोगों ने सबसे पहले लायबिलिटी साइड में ए की कैपिटल में अमाउंट कितना लिखा है सर? आपने कहा सर क्वेश्चन में किताब में लायबिलिटी साइड में 40,000 रुपये लिखा है। आपने कहा सर उसमें 30,000 रुपये लिखा है। बहुत बढ़िया, इसमें कुछ उस दिन लिखा नहीं था हमने, ब्रैकेट में ला दिया। काम मतलब बहुत आसान चीज़, क्या कर रही है। अब एक बार बताओ, अब नीचे आ जाओ, उसमें लिखा है WCR। WCR का मतलब तुम लोग जानते हो कि भाई गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व। हमने तुमको एक बार पहले से बता ही चुके हैं कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी प्रोविडेंट फंड, अब प्रोविडेंट फंड की बात आ जाओ, देखो मन में का पॉइंट आ गया, जब भी आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिल जाए कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो, डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें वर्ड लिखा है एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉय का पैसा है, तुम्हारे ज़्यादा नहीं बोल सकते, तुम्हारे घर का पैसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी का पैसा नहीं है कि तुम उठाए पार्टनर और लेके चले गए। जिसमें पार्टनर का हक है, जिसमें ओनर का हक है, वही पैसा आप लेके जा सकते हो। एम्प्लॉय का पैसा लेके बिल्कुल भी आप नहीं ले जा सकते। बात समझ में आया? इतना क्लियर हो सबको? तो इसमें जो यहाँ पर दिया है WCR, ये तो बात पता ही है भाई। WCR अब हम बता नहीं रहे यहाँ डिटेल में, क्योंकि हमने अपने बच्चों को समझा चुके हैं WCR क्या होता है, क्या डिटेल में उनमें केसेस होते हैं, किसको इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि हमारा अगर कोई भी तरीके का रिजर्व मिल जाए वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसमें, कैपिटल में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियोज में। अब एक बात बता, टोटल हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में, इन्होंने दिया है 4,000। कितना दिया है सर? 4,000 दिया है। अब 4,000 सर दिया है तो किस रेशियो में बटेगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। तो पहला हमारा कितना आया, 2500 रुपये आया। कितना आया, 2500 रुपये आया। बात समझ में आया कैसे किया? देखो बात सुनो, सबसे पहले आपने क्या लिया, WCR का अमाउंट दिया, 4,000 रुपये लिया। उसके बाद आपने जैसे 4,000 का अमाउंट ले लिया तो ओल्ड रेशियो बटेगा। हमारा ओल्ड रेशियो पहली बात तो ए का कितना था, तुमने कहा 5, हमने लिख लिया 5, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और डिवाइड बाय 8 करते हैं क्योंकि 5 + 3 कितना हो गया, 8। जैसे ही हमने किया 2500 आ गया, ठीक। बाकी बचा दूसरा वाला। दूसरा वाला हमारा कितना था, दूसरा वाला में निकल के आएगा, देखो पहले पूरा कितना था, 4 में से 2500 अगर माइनस कर देते हैं ऑटोमेटिकली क्या 1500, तो 1500 बी को मिल जाएंगे, इसको कुछ नहीं मिलेगा।
चलो ठीक है। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स। अब एक बात बताओ, क्या क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट थी? बताओ पहले, ये ध्यान रखना। डब्ल्यू हमने तुमको पहले बता रखा था, दो चीजें पहले तुरंत के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला, तुरंत कैपिटल का बैलेंसेस लिख दो, और जितने भी रिजर्व या प्रॉफिट अगर बैलेंस अगर है किसी का, तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। अब आ जाओ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है? तुमने कहा हाँ सर, पहले हमारे क्रेडिटर्स थे 2000 के, लास्ट लाइन में लिखा है क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड, मतलब एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को रीड कैसे किया है, सुनो मेरा से। जैसे मान लो हमें पता था कि हमें केवल 2000 रुपये किसी को देने थे। आउटसाइडर था, क्रेडिटर का मतलब ही क्या होता है? आउटसाइडर्स को पैसा देना। अब मान लो किसी को मुझे 2000 देने थे, अब मैंने जैसे 2000 देने थे, तो अचानक मुझे पता चला, वो निकला, कहता भैया किस बात का मतलब वहम में हो, तुम्हारे 2000 रुपये तो मैं नहीं देने, तो मैं टोटल कितने देने हैं? देखो उन्होंने कितना नेट डिस्क्लोज किया, अनरिकॉर्डेड कितना है 6000, तो 6000 ये हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे 2000 पिछले। उसने कहा भैया तुम तो 6000 तो भूल ही गए, 2000 तुम्हें याद है, बाकी पैसा 6000 किसको याद रखोगे? तो अब हमें और एक मतलब 6000 रुपये में और देना, तो हमारी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई है? अब आप कह दोगे सर कैसे पता चला? तो उसने लिखा कि 6000 रुपये से बढ़ गई, तो हमारी लायबिलिटी कितनी होगी? हमें बड़ी मजबूरी, पहले तो कैपिटल ए लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी में सबसे पहले आप कैपिटल ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स हमारे कितने हो गए? 8000, मतलब लायबिलिटी राइज कितने से बढ़ गई हमारी? 6000 से बढ़ गई। अब लायबिलिटी बढ़ने के बाद 8000 के हमारे हो गए क्या? क्रेडिटर्स। अब आते हैं क्रेडिटर्स के नीचे प्रोविडेंट फंड। पूरा प्रोविडेंट फंड में किसी तरीके की मतलब एडजस्टमेंट है? तुमने कहा हाँ सर है, तुमने कहा लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दो प्रोविडेंट फंड में एडजस्टमेंट है। उन्होंने कहा कि प्रोविडेंट फंड 1000 से बढ़ गया है, तो पहले कितना, पिछला कितना? तुमने कहा 10,000, हमने कहा आप कितना होगा? कितने? 1000, तो टोटल मिला कितना हो गया? तुमने कहा सर 11000 टोटल हो गया। क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ सब लोग? नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद इन्होंने लिखा है ये लायबिलिटीज़ वाला कोई भी पोर्शन तुम देखो किसी भी तरीके का क्या कुछ छूट गया? तुमने कहा सर बिल्कुल भी नहीं छूटा, पूरा समझ में भी आ गया कायदे से। हमने कहा बहुत बढ़िया। इसके बाद ऐसा करते हैं, एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो मशीनरी दी है, क्या मशीनरी में किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट है? तुमने कहा सर बिल्कुल भी नहीं, उठाओ चटका दो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, हमें तो पसंद ही नहीं हो। तो काम खत्म। 30,000 रुपये उठाए, तुरंत उठा के लिख दिए। क्लियर है? मशीनरी उठा के लिख दी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत बढ़िया। अब लिखा है फर्नीचर पे 20,000 रुपये के आए, लेकिन हमें याद आया कि सर फर्नीचर में कुछ एडजस्टमेंट थी, फर्नीचर में कुछ एडजस्टमेंट थी। तुमने कहा सर फर्नीचर तो एक बात समझ में आई, सर फर्नीचर जो था वो 20,000 रुपये का लिखा था, पर एडजस्टमेंट में लिखा है, देखो 20,000 तो फर्नीचर में लिखा ही लिखा है। मान लो अंदर लिखना, जब भी ऐसे एडजस्टमेंट वाले कॉलम्स आते हैं ना, तो अंदर लिख लिया करो सर 20,000 रुपये तो लास्ट ईयर में लिखा था। अब प्लस होगा माइनस वो देखते हैं। अब एडजस्टमेंट में आओ, एडजस्टमेंट लिखा है कि फर्नीचर 12,000 से गिर गया, मतलब ये मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू 12,000 तुमने गिरा दिया। अब हम ऐसे लिए घूम रहे हैं, अब हम ऐसे लिए घूम रहे हैं, क्या मार्केट में कोई अच्छा कहेगा? जी पागल इंसान है, ऐसे हाथ कर घूम रहा है। कोई भी आया कहेगा भाई बराबर करो। तो बराबर करने के लिए हमने क्या किया? अपने एसेट्स की, अपने फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो ये हमारा फायदा हुआ कि नुकसान? तुमने कहा सर फायदा हुआ। तो कितने से फायदा हुआ? तुमने कहा सर 12,000 रुपये से फायदा हुआ। तुमने क्या किया? 20,000 प्लस अगर हम 12,000 अगर हम जोड़ लेते हैं, तो टोटल हमारा कितना हो गया सर? 32,000। कितने हो गए सर? 32,000। किसी को इस पॉइंट में दिक्कत है हमसे अभी के अभी पूछ लो, किसी को भी दिक्कत है? दूसरा, ये कोई मत सोचना कि सर अभी आप रिवोल्यूशन तो कुछ करा ही नहीं रहे हो, ये मेरा तरीका है कराने का। पहले जो कहते जा रहे बैलेंस शीट को घुसेड़ते जाओ, ये था, ये हो गया, डाल दिया, ये पहले एडजस्टमेंट ऐसा था, ऐसा हो गया, पहले क्रेडिटर्स देने के थे, अब इतने हो गए, डाल दो पहले, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? मेरे पढ़ रहे थे काम करना सब लोग। उसके बाद इन्होंने लिखा है स्टॉक पे आ जाओ, ठीक है? हमने कहा था आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाएंगे। जहाँ नहीं मतलब पहले यहाँ क्लास में, जहाँ अब स्टॉक में 15,000 रुपये का स्टॉक किताब में लिखा है पहले पिछली बैलेंस शीट में। अब बड़ी चिंता हमें होगी, आखिरकार पसीने तक आ गए कि आखिरकार क्या लिखा? तुमने कहा वैल्यू स्टॉक रिड्यूस, मतलब स्टॉक सर मतलब अप टू और बाय का तो जानते हो,
पहले बैलेंस शीट में लिखा था कि स्टॉक थे 15,000 रुपए के। अब इस साल से स्टॉक कितने का गिर गया, सोचो ध्यान से, कितनी, ये मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू। हम सोच रहे हैं हमारा स्टॉक 15,000 है, हमारा स्टॉक 15, मार्केट वैल्यू अपने आप गिर गया। हम तो मार्केट के हिसाब से चलेंगे, अपने आप क्या करोगे तुम, 13,000 पे लाओगे। तो जैसे ही 13,000 पे लाओगे तो स्टॉक अब तुम्हारा कितने का हो गया, तो तुम क्या कहोगे, सर स्टॉक हमारा 2,000 रुपये से माइनस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, क्योंकि तुमने खुद देखा कि हमारी मार्केट वैल्यू ये और बुक मतलब बुक वैल्यू ये, अरे यार मार्केट वैल्यू ये और बुक वैल्यू ये। हम सपने में देख रहे हैं हमारी मार्केट में इतने रुपए, कितने 15,000, अचानक क्या वो गिरती चली गई मार्केट में, सो के उठो देखो अरे बाप रे ये क्यों गिर गया, क्या करें, मार्केट में ऐसे लेके घूमे, मार्केट में 100 रुपए की चीज़ बिक रही है, हम कह रहे हैं 110 रुपए की, क्या कोई फायदा होगा, बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो हम क्या करें भाई, मजबूरन मुझे डाउन आना पड़ेगा। तो हमने कितने से डाउन किया, 2,000 रुपये से डाउन कर दिया। बात हमने आगे क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है कि स्टॉक हो गया। अब आ जाते हैं डेटर्स में। क्या डेटर्स में किसी तरीके की कोई एडजस्टमेंट हमने कर सकते करते हैं, अरे उठाओ पटको यहीं पे, खत्म काम। डेटर्स लिखे और 15,000 के मैंने लिखे, बिल्कुल शान में लिखे। उसके बाद हमने कहा सर बैंक, और हमने तुमको ये बात बोली कि बैंक को अलग कलर से लिखेंगे, कि तुमको याद रहे कि भाई बैंक में एडजस्टमेंट होगी कुछ ना कुछ। तो बैंक में पहले तो देखो कितने रुपए पहले बैलेंस शीट में, पिछली बार हमारे गुल्लक कितने पड़े थे, हमने कहा सर आपके बैंक बैलेंस था पहले 6,000 रुपये, बाकी प्लस माइनस होगा देखेंगे बाद में, ठीक है ना। यहाँ से बंद कर दिया, हमने सारा डेटा लिख दिया, बड़ी प्यारी सी बैलेंस शीट बनी है यहाँ पर, दिल खुश हो गया है। अब इतना करने के बाद क्या कुछ तुम ये जज करो, क्या बैलेंस शीट में कोई भी चीज़ ऐसी रह गई है जो कि मतलब तुम्हें लगता है कि रह गई हो। तुमने कहा सर कैपिटल का बैलेंस लिख लिया, वर्कमैन कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्रेडिटर्स लिख दिए, प्रोविडेंट फंड बढ़ा दिया, मशीनरी एज इट इज लिखी, फर्नीचर में चेंज कर दिया, स्टॉक में लिख दिया, डेटर्स लिख दिए, बैंक बैलेंस लिखा हुआ, अभी कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है। अब आ जाओ गुडविल वाला जो केस है, पहला सी विल ब्रिंग गुडविल। तो तुम लोग को एंट्री याद तक है कि सर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, दैट्स इट। अब एक बात बताओ, तुमको जब ये एंट्री कराई गई थी तो दिमाग में हमेशा तुमने एंट्री पढ़ी और उससे लेजर बनाना भी आता है, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं यहाँ पर बाय बैंक। पहले ये बाय बैंक किस चीज़ का है, तुमने कहा सर ये तो कैपिटल का अमाउंट है, तुमने कहा ना ही कैपिटल लेके आया ए, ना ही कैपिटल लेके आया बी, ये कितना लेके आया, तुमने कहा सर 24,000 रुपये लेके आया, तुमने कहा बहुत बढ़िया। फिर लिख दिया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल